नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमें कभी जो है मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बगैर मेहनत के अमीर बन जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं, और जो है वो अच्छा नहीं है। वो जो है हमें नीचे गिराता है, ऊपर नहीं उठाता है। जो मेहनत का रास्ता होता है वो थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, टफ होता है, मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन वो हमको हमेशा ऊपर उठाती है। इसी से रिलेटेड मैं एक कहानी लेके आई हूँ। यदि आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए, प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए कि आपको कैसे लगे। तो एक परिवार होता है, बहुत गरीब होता है, अरे बहुत गरीब होता है। उसमें जो है सिर्फ एक माँ बेटे होते हैं, और पापा की मृत्यु हो जाती है, और धीरे 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 माँ उसकी कैसे करके पढ़ाती लिखाती है। थोड़ा बहुत जो भी बन पड़ता है पढ़ाती लिखाती है, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी नहीं बना पाती है। और धीरे धीरे उसको एक बीमारी हो जाती है, और जो भी वो कमाती है उसका पैसा बीमारी में चला जाता है, और एक किसी तरह वो है अपने बेटे की शादी कर देती है। बस इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो क्या होता है कि केवल वो हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, पति पत्नी बसते हैं, बाकी घर में कोई दूसरा नहीं होता है। लेकिन उसकी जो है माँ जो होती है वो अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दे के जाती है, बहुत अच्छे संस्कार दे के जाती है, और बोलती है कि बेटा कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता अमीर बनने का, और हमको मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। यही तुम्हारे पापा भी कहा करते थे, और यही मैं भी आप तुमको जो है शिक्षा देती हूँ कि कितने भी मुसीबत आए आप कभी बेईमानी, चोरी और गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। हमेशा अच्छे बनो, अच्छे कर्म करोगे, और हमेशा सदाचारी से अच्छे से जीवन व्यतीत करोगे, जिससे आप बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत करोड़पति वाली नहीं बिता पाओगे, लेकिन एक खुशहाल ज़िंदगी आप जरूर व्यतीत कर लोगे। अब उसकी पत्नी आ जाती है। कुछ दिन तो वो मेहनत मजदूरी करता है, धीरे धीरे घर चलाता है। थोड़े दिन तो पत्नी बहुत साथ देती है, लेकिन धीरे 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 उसके सपने बड़े होने लगते हैं, और वो आलसी हो जाती है। वो सोचती है क्या मैं इसीलिए इस घर में आई हूँ, मैं झाड़ू करूँगी, मैं पोछा करूँगी, और मैं बर्तन धुलूँगी, मैं पानी भर के भी लाऊँ। उसके यहाँ गरीबी होती है तो नल भी नहीं होता है, पड़ोस के कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है, और मैं क्या इसीलिए आई हूँ घर में। बस यही थिंकिंग, यही वो बार बार सोचा करती है। बात सोच करके वो धीरे धीरे सुबह उठना भी बंद कर देती है। और एक दिन उसका पति काम पे जाने लगता है। उसका पति काम पे जाने लगता है और कहता है कि उठो उठो और हमारे लिए भोजन बना दो, और पानी ला के भर के रख दो। 2 घड़ा पानी ला के भर के होती है, नहीं मैं पानी नहीं भरूंगी, और मुझे इस गरीबी में नहीं रहना है, मुझे महलों में रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, और मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, ये तुम्हारी गरीबी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो वो बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है कि देखो, हम अमीर मेहनत से ही बन सकते हैं, और कोई किसी रास्ते से मेहनत नहीं बनती, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ मेहनत ही हमारे पास है, इसी से भगवान जो देगा हम उसी से करेंगे। तो कहता कि वो कहती नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, और मैं क्या नौकरानी बन करके आई हूँ, आप अपना काम खुद कर लीजिए। तो वो क्या करता है, थोड़े दिन तो पानी भर के और खाना बना के जाता है, और किसी दिन वो ऐसे ही काम पर चला जाता है कि वहाँ मालिक उसको डांटेंगे। तो कभी कभी वो पूरा दिन भूखा ही रहता है और काम करता है, और जो मालिक लोग खिलाते हैं वही खा करके पूरे दिन मजदूरी करता है। अब वो क्या करता है, वो लेबरी वाली मजदूरी करता है। घर बनता है, और कोई पुल बन रहा होता है, ठेके वाले काम करता है, उसमें वो लेबरी करता है। और उसकी पत्नी बहुत ही आलसी होती है, ना तो वो टाइम पर खाना देती है, ना तो वो टाइम पर उठती है, ना तो टाइम पर झाड़ू लगाती है। धीरे धीरे उसका घर भी गंदा रहने लगता है। और एक दिन वो सुबह जा रहा होता है, तो एक दिन वहाँ पर एक बाबा आते हैं, और उस झोपड़ी को देख करके यही कहते हैं कि अब इस झोपड़ी के भाग्य का बदलने का समय आ गया है। रघु वो सुन लेता है, और लेकिन अंधियाले में उसका जो है
नहीं देख पाता है, फेस नहीं देख पाता है, लेकिन उसकी बातों को सुन लेता है। सुनने के बाद वो जो है एक दिन देखता है तो वही बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत दूर से थक करके आया हूँ और मेरी अब उम्र भी कुछ हो गई है और मुझे तो पानी पिला दो। तो वो आता है, बोलता है कि ठीक है मैं पानी पिला दूँगा, देखता हूँ घर में अगर पानी होगा तो मैं पिला दूँगा, नहीं होगा तो मैं कुएं से भर करके ला करके आपको पानी पिला दूँगा। तो वो पिला देखता है घर में थोड़ा ही पानी है, तो क्या करता है, जाता है ताज़ा पानी निकाल करके कुएं से लाता है और उसको पानी पिला देता है। और बोलता है तब वो बोलता है कि बाबा तुमको कुछ खाने के लिए अगर चाहिए हो तो जो भी है हम मिल बांट के खा लेंगे और हम देखेंगे मेरे घर में क्या है तो हम आपको खिला देंगे। आप लगता है कि बहुत दूर से चल के आए हैं, भूख भी लग रही होगी, आपको प्यास भी लग रही। तो बूढ़ा बोलता है कि देखो बेटा तुम जाओ नहीं तो तुम्हारा मालिक डांटेगा। तो कहता नहीं, हमारी माँ ने ये नहीं दिखाया, हमारी माँ ने कहा था कि कोई भी आएगा तो उसकी खातिरदारी, उसकी सेवा पानी ज़रूर करना, नहीं तो जो है अच्छा नहीं होता है। हमारे संस्कारों में ये नहीं होता। मेरा मालिक डांटेगा तो मैं थोड़ी सी डांट खा लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो बाबा कहते हैं कि नहीं अब तुम जाओ और मैंने जी भर के पानी पी लिया है, अब मुझे प्यास नहीं है। इतना कह करके वो चला जाता है। लेबर पहुँचते हैं, वहाँ वो पहुँचता है तो कहता है कि देखो हमारे गांव में पुल बन रहा है और बड़े बड़े पत्थर ले जाने हैं, जो भी टारगेट को पूरा कर देगा उसको मैं आज दूनी जो है मजदूरी दूंगा। इतना कहता है तो सभी मजदूर पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर उठाने होंगे, मैं नहीं उठा पाऊँगा। तो वो क्या करता है, वही आता है, रघु आता है निकल के, वो आगे आ जाता है और बोलता है कि मैं उठाऊँगा अपने पत्थर उठा करके। वो टारगेट दे देता है कि इतने आपको इतने में देना है तो मैं दूनी मजदूरी दूँगा। ठीक है, सभी मजदूर पीछे हो जाते हैं, लेकिन वही आके कर उल्टा मालिक मैं करूँगा। तो वो कहता कि हमेशा तुम, तो उसका मालिक बोलता है हमेशा तुम जो है हर कठिन काम में आ जाते। तो बोलता मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि कभी हमको मेहनत से हटना नहीं चाहिए और मेहनत से ही हमारी गरीबी दूर होती है। ठीक है, तो फिर सब जब चले जाते हैं तो उसके पीछे पीछे और भी लोग, 2-4 लोग चले जाते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है ये भी करेगा तो मैं भी कर लूँगा। तो वो करता है तो एक बूढ़ा मजदूर जो है वो थक जाता है, बोलता है कि अब मैं इससे हमारी कुछ उम्र हो गई है, अब मैं अपने हिस्से के पत्थर नहीं ले जा पाऊँगा और मैं नहीं ले गया तो मालिक पैसा भी नहीं देगा और मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, मैं दवाई कैसे लाऊँगा। तो रघु कहता है ठीक है मैं अपने हिस्से का भी डाल दूँगा और तुम्हारे हिस्से का भी मैं पहुँचा दूँगा, तो फिक्र ना करो, दवाई लेकर के ही आप अपने घर जाना। तो दूसरे मजदूर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है और इसकी सिद्धापा का नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। लेकिन वो फिर भी जो है नहीं मानता है, दूसरों की हमेशा सहायता ही करता है। क्या होता है तो वो कर देता है, वो अपने हिस्से का पत्थर भी ला करके रख देता है, उसके हिस्से का भी पत्थर ला करके रख देता है और भी जितना मेहनत होता है ओवर टाइम करके, मतलब उसका टारगेट पूरा होने के बाद भी वो काम करता रहता है। तो उसके मालिक जो है बहुत खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के बाद अब उसके मालिक कहते हैं, सभी लेबर इकट्ठा होते हैं, सभी का नाम पुकारा जाता है और सबसे आगे का नाम रघु का ही आ जाता है। अब वो जब देखते हैं तो उसको दुगनी जो है लेबरी दी जाती है और उधर पत्नी को बुलाया जाता है कि देखो चलो तुम्हारे पति की क्या हालत हो गई है। वो बोलता है कि मेरी पत्नी को बुला लाओ। तो कुछ लेबर जाते हैं उसके घर से पत्नी को, अब पत्नी घबरा जाती है क्योंकि उसको पता था पत्थर उठाने, तो वो घबरा जाती है कि ऐसा ना हो कि रघु के साथ कुछ गलत हो गया हो, पत्थर गिर गया हो, चोट लग गई हो। तो वो जल्दी जल्दी हाँफते आती है। तो लेकिन देखती है कि सभी लोग उसको, हर लेबर घेरे खड़ा है और रघु बीच में खड़ा है। तो वो तभी आता है तो कहता है, वो पोटली को देता है अपनी पत्नी के साथ, कहता कि जिसका पैसा मुझको मेरी पत्नी के सामने देता। तब मालिक उसको अपनी पोटली निकालता है, 3 लेबर की मजदूरी उसको देता है और उसके साथ कहता है कि अब तुम जो है लेबरी नहीं करोगे, अब तुम्हारी महीनवारी तनख्वाह रहेगी और तुम सभी लेबर को देखोगे, ठेकेदारी का काम करोगे। तब वो जो है और उसको जो है एक महीनवारी पैसा बांध दिया जाता है। ऐसे वो ईमानदार होकर के धीरे धीरे वो जो है उसकी गरीबी दूर होने लगती है। फिर दोनों चलते रहते हैं शांति से,
चलते रहते हैं। जब वो घर आती है तो उसकी पत्नी जो है बहुत क्षमा मांगती है, कहती है कि हमने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हारी मजबूरी को मैंने नहीं समझा और तुम्हारा मैंने गरीबी में साथ नहीं दिया। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं समझ सकती हूँ कि मेहनत से ही आगे बढ़ा जा सकता है, मेहनत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और आलसीपना में आलस से कुछ नहीं होता है, और ना तो सपने देखने से होता है कि आज ऐसे करोड़पति बन जाऊँ, मैं ऐसे करोड़पति बन जाऊँ, ना दूसरों को देखकर जलने से, ना हमको सिर्फ मेहनत से ही कुछ हम आगे हासिल कर सकते हैं। जैसे हमारी क्षमता है वैसे हम मेहनत करें। अगर पढ़ने की क्षमता है तो पढ़कर मेहनत करें, कोई काम करने की क्षमता है तो कोई काम कर मेहनत करें। मतलब कुल मिला के मेहनत और ईमानदारी इंसान को हमेशा ऊंचे उठाती है, नीचे नहीं गिराती। भले करोड़पति नहीं बन जाते हैं हम, लेकिन हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन जरूर व्यतीत करते हैं। और जब वो बाबा आए थे तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उनको कुछ बीज दिए थे, तो और उन्होंने कहा था कि तुम इन बीजों को अपने आंगन में बोना और बहुत मेहनत से सींचना। और थोड़े दिन बाद वो बीज जो है पेड़ फलों से लद गए। कई प्रकार के फल थे और उन फल को तोड़ करके वो लोग मार्केट में बेचते थे और उसका पैसा भी मिलता था। उसकी पत्नी के विचार भी बदल गए थे। अब वो सुबह बहुत जल्दी उठती थी, सूरज उठने से पहले सारे काम निपटा लेती थी, खाना बना करके उसके साथ खेत भी जाती थी, खेत में भी उसका हाथ बटाती थी और वो जो बीज के फल थे उनकी भी देखभाल करती थी। फलों को अच्छे से रख करके मार्केट में खुद ले जा करके वो बेचती थी। ऐसे धीरे धीरे उसके झोपड़ी से उसका एक घर बन गया था, घर और पक्का मकान बन गया था। और अब वो खुश रहने लगी थी। अगल बगल वाले भी देख करके अब वो खुश होने लगे थे कि हमेशा चिड़चिड़ी रहने वाली कितने अच्छे से अब हंसकर रहती है और अच्छे से मेहनत करती है। तो दोस्तों, मेहनत के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। हम मेहनत से ही ऊपर उठ सकते हैं। हमको मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसी मेहनत करके अपने दम पर खड़े होना चाहिए। राधे राधे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर